जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भागवत कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान कृष्णचंद्र और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए आगे कथा सुनते हैं। आगे सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, वाणासुर की एक कन्या थी उषा। अभी वह कुंवारी ही थी। एक दिन उसने स्वप्न में देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ मेरा समागम हो रहा है। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसने अनिरुद्ध जी को कभी न तो देखा था और न कभी सुना ही था। स्वप्न में ही उन्हें न देखकर कहने लगी, प्राण प्यारे, तुम कहाँ हो? उसकी नींद टूट गई और जब उसने देखा कि मैं सहेलियों के बीच में हूँ, तब वह बड़ी ही लज्जित हुई। वाणासुर के मंत्री की पुत्री का नाम था चित्रलेखा। वह उषा की सहेली थी। चित्रलेखा योगिनी थी। उसे जब अपनी सहेली उषा के हृदय की व्यथा मालूम हुई, तब उसने पहले सूर्यवंशी राजकुमारों के चित्र बनाकर उसे दिखाए, परंतु उषा ने साफ साफ कह दिया कि इनमें कोई भी नहीं है। अब चित्रलेखा ने यदुवंशी वीर राजकुमारों के चित्र बना बनाकर दिखलाना शुरू किया। अनिरुद्ध का चित्र देखते ही वह लज्जित हो गई। चित्रलेखा यह जान गई कि ये श्री कृष्ण के पुत्र हैं। अब वह योग सिद्धि के द्वारा उन्हें सोते हुए ही पलंग सहित द्वारका से उठाकर शोणितपुर ले आई और अपनी सहेली के कक्ष में उन्हें ले जाकर उषा को दर्शन करा दिए। अब उषा अपने महल में अनिरुद्ध जी के साथ विहार करने लगी। उनका प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहा और अनिरुद्ध जी तो यह भी भूल गए कि उन्हें यहाँ आए हुए कितने दिन हुए हैं। यदु कुमार अनिरुद्ध जी के सहवास से उसका कुंवारापन नष्ट हो चुका था। उसके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट हो गए जो इस बात की स्पष्ट सूचना दे रहे थे और उन्हें किसी प्रकार भी छुपाया नहीं जा सकता था। पहरे वालों ने यह समाचार वाणासुर को निवेदन कर दिया। पहरेदारों से यह जानकर कि कन्या का चरित्र दूषित हो गया है, वाणासुर के हृदय में बहुत ही पीड़ा हुई। वह तुरंत ही उषा के महल में जा धमका और देखा यहाँ अनिरुद्ध जी बैठे हुए हैं। तब अनिरुद्ध जी ने देखा कि बाणासुर तो अस्त्र शस्त्रों से लैस सैनिकों को लेकर अंदर ही आ गया है। तब वे उनको धराशायी करने के लिए लोहे का एक बहुत भारी परिघ लेकर डट गए और उन सैनिकों का संहार करने लगे। वाणासुर ने देखा, अरे इसने तो थोड़े ही समय में मेरी बहुत सी सेना का नाश कर दिया है। तब उसने नागपाश से बांध दिया। जब उषा को मालूम हुआ कि मेरे प्रियतम को बंदी बना लिया है, तब वह अत्यंत ही दुखी हुई। हे परीक्षित, बरसात के 4 महीने बीत गए, परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता न चला। उनके घर के लोग बहुत ही शोकाकुल हो रहे थे। एक दिन देवर्षि नारद जी ने आकर अनिरुद्ध जी का शोणितपुर जाना, वाणासुर के सैनिकों को हराना और फिर नागपाश से बांधा जाना, ये सब समाचार कह सुनाया। अब भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ अपने यदुवंशी वीरों को लेकर शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर बाणासुर भी एक अक्षौहिणी सेना लेकर नगर से बाहर आ डटा। जब बाणासुर ने देखा यदुवंशियों ने उसके नगर के परकोटे, उद्यान आदि तहस नहस कर डाले हैं, तब वह क्रोध के आवेग से 12 अक्षौहिणी सेना लेकर डट गया। वाणार्थे भगवान रुद्र ससुते परमर्थैर्विरतै, अर्थात वाणासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर वृषभ पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ रणभूमि में पधारे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के साथ युद्ध किया। वह युद्ध इतना भयंकर था कि उसे देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी स्वामी कार्तिकेय और प्रद्युम्न जी का और बलराम जी से कुंभांड का तथा वाणासुर के पुत्र के साथ सांब का और वाणासुर के साथ सात्यकी का युद्ध हुआ। शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण पर तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शांत कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी पर जृंभनास्त्र का प्रयोग किया, जिससे शंकर जी मोहित हो गए और युद्ध की इच्छा छोड़कर जमुहाई लेने लगे।
अब शंकर जी से छुट्टी पाकर बाणासुर की सेना का संहार करने लगे। इधर जब शंकर जी के भूतगण सब भाग खड़े हुए, तब उन्होंने 3 सिर और 3 पैरों वाला त्रिशरा तिजारी ज्वर छोड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना ज्वर उससे मुकाबला करने को भेज दिया। उन दोनों में कुछ समय तक जमकर युद्ध हुआ। अंत में वैष्णव की प्रार्थना करने लगा, प्रभु आपके शांत उग्र और अतिशय दूसरे तेज ज्वर से मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ। भगवान देहधारी जीवों को तभी तक ताप संताप रहता है जब तक वे आशाओं के फंदों में फंसे रहने के कारण आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रिशरा मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरे ज्वर से निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई भी हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा उसे तुमसे कोई भय नहीं रहेगा। माहेश्वर ज्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके चला गया। तब तक बाणासुर भगवान से युद्ध करने आ पहुंचा। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बाणासुर ने तो बाणों की झड़ी लगा दी है, तब उन्होंने चक्र से उसकी भुजाओं को काटना शुरू कर दिया। जब भगवान शंकर जी ने देखा कि बाणासुर की भुजाएं कट रही हैं, तब वे चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर स्तुति करने लगे, हे देव, यह बाणासुर मेरा परम प्रिय कृपा पात्र और सेवक है। मैंने इसे अभय दान दिया है। हे प्रभु, जिस प्रकार इसके परदादा दैत्यराज प्रहलाद जी पर आपका कृपा प्रसाद है, वैसा ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान आपकी बात मानकर जैसा आप कहते हैं मैं इसे निर्भय किए देता हूँ। आपने पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय किया था, मैंने इसकी भुजाएं काटकर इसका अनुमोदन किया है। मैं जानता हूँ कि बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसलिए मैं भी इसका वध नहीं चाहता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को यह वर दिया है कि तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूँगा। इसका घमंड चूर करने के लिए मैंने इसकी भुजाएं काट दी हैं। अब 4 भुजाएं बच रही हैं, ये अजर अमर बनी रहेंगी और यह बाणासुर आपके पार्षदों में मुख्य होगा। भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार अभय दान प्राप्त करके बाणासुर ने अनुरुद्ध को अपनी पुत्री सुंदरी उषा को रथ में बैठाकर भगवान श्री कृष्ण के पास ले आया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने भोलेनाथ की सम्मति से द्वारका के लिए प्रस्थान किया। आइए अब आगे आप सुनेंगे राजा निरिक की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक दिन शाम प्रद्युम्न आदि यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए एक उपवन में गए थे। वहाँ पर उन्हें प्यास लग आई। तब वे कुएं के पास गए। उसमें जल तो था नहीं, परंतु उसमें उन्हें एक पर्वत के समान विशाल गिरगिट दिखाई दिया। वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे, परंतु वे उसे निकाल न सके। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहा। भगवान श्री कृष्ण उनसे यह वृतांत जानकर उस कुएं के पास आए और खेल ही खेल में बाएं हाथ से उसे कुएं में से बाहर निकाल लिया। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होने से उसके सारे अशुभ कर्म नष्ट हो गए और वह देव रूप में परिणित हो गया। हे परीक्षित, यह महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा निरिक था। एक तपस्वी ब्राह्मण की गाय इसकी गौ में आकर मिल गई थी। राजा ने अनजाने में उसको दान में दे दिया। उसके इस अपराध के कारण ब्राह्मण ने उसे श्राप दे दिया था, जिसके फलस्वरूप ये गिरगिट हो गया था। आइए अब आगे सुनते हैं श्री बलराम जी का ब्रज गमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, श्री बलराम जी के मन में ब्रजवासी नंद बाबा आदि स्वजन संबंधियों से मिलने की बहुत ही प्रबल इच्छा थी। अब वे रथ पर सवार होकर द्वारका से नंद बाबा के ब्रज में आए। श्री बलराम जी ने माता यशोदा नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात अपने समकालीन ग्वाल बाल एवं स्वजन संबंधियों से मिले और उनकी कुशल क्षेम पूछी और अपनी बताई। भगवान बलराम जी के दर्शन पाकर ब्रज की गोपियां कृतकृत्य हो गई तथा उन्हें बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने हंसकर पूछा, क्यों बलराम जी, नगर की नारियों के प्राण वल्लभ श्री कृष्ण अब कुशल से तो है न? क्या कभी हम लोगों की सेवा का स्मरण भी करते हैं क्या?
आप तो जानते ही हैं कि हमने उनके लिए अपने माता पिता, भाई बंधु, पति पुत्र, स्वजन संबंधी और बहन बेटियों को भी त्याग दिया, परंतु वे हम सब से नाता तोड़कर परदेश चले गए। गोपियां इस प्रकार कहते हुए भगवान मथुराधिपति श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए आत्म विभोर हो गई। हे परीक्षित, भगवान बलराम जी ने उन प्रेम की प्यासी गोपियों को विविध प्रकार से अनुनय विनय करके समझाया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्पर्शी और मन को मोहित करने वाले संदेश सुना सुनाकर उन गोपियों को सांत्वना दी और बसंत के 2 महीने चैत्र वैशाख वहीं पर व्यतीत किए। वे रात्रि को गोपियों के मध्य में रहकर भगवान मथुराधिपति श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की अभिवृद्धि करते रहते थे। क्यों न हो, भगवान श्री बलराम जी ही तो थे। वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी देवी को वहां पर भेज दिया। जो था वह एक वृक्ष के छिद्र में से बह निकली। उसकी मधुधारा से भरी सुगंध वायु के आधार पर बलराम जी गोपियों को साथ लेकर वहां जा पहुँचे। उसकी मधुर महक से आनंदित होकर बलराम जी जल क्रीड़ा करने लगे। उन्होंने श्री यमुना जी को पुकारा अथवा बुलाया, परंतु वे यह सोचकर वहां नहीं आई कि ये तो मेरे जेठ जी होते हैं और इस समय वे मतवारे भी हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था। वे वहां नहीं गई। तब बलराम जी ने तनिक क्रोध करके उन्हें अपने हल की नोक से खींचा। तब यमुना जी ने श्री बलराम जी के चरणों में गिरकर उनकी प्रार्थना की। हे लोकाभिराम बलराम जी, हे महाबाहो, मैं आपका पराक्रम भूल गई थी। हे जगतपते, अब मैं ये जान गई कि आपके अंश मात्र से शेष जी इस सारे जगत को धारण करते हैं। हे भगवान, आप परम ऐश्वर्यशाली हैं। आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण ही मुझसे यह अपराध बन गया है। सर्वस्वरूप भक्त वत्सल, मैं आपकी शरण आई हूँ। आप मेरी भूल चूक क्षमा कीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। उनकी प्रार्थना स्वीकार कर बलराम जी गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। जब वे यथेष्ट जल विहार करके यमुना जी से बाहर निकले, तब लक्ष्मी जी ने उन्हें नीलांबर बहुमूल्य आभूषण और सोने का अनुपम हार दिया। हे परीक्षित, यमुना जी अब भी बलराम जी के खींचे हुए मार्ग से बहती हैं। आइए अब आगे आप सुनेंगे पौंड्रक और काशीराज का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब बलराम जी ब्रज में गए हुए थे, तब करु सदेश काशी के अज्ञानी राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना एक दूत भेजकर यह कहलवाया कि भगवान वासुदेव मैं हूँ। तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं। इन्हें छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, और तुम्हें मेरी बात स्वीकार न हो तो मुझसे युद्ध करो। हे परीक्षित, मूर्ख पड़ोसी राजा इसे यह कहकर बहकाया करते थे कि तुम ही वासुदेव हो और जगत की रक्षा के लिए ही तुम्हारा पृथ्वी पर अवतार हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह मूर्ख अपने को ही भगवान वासुदेव मान बैठा था। हे परीक्षित, मंदमती पौंड्रक की यह बहकी बात सुनकर उग्रसेन आदि सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों की हंसी समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने राजा से यह कह देना कि अरे मूर्ख, मैं अपने चक्र आदि चिन्हों को नहीं छोड़ूंगा। इन्हें मैं तुम पर छोड़ूंगा और केवल तुम पर ही नहीं, तुम्हारे उन साथियों पर भी छोड़ूंगा जिनके बहकावे से तू इस प्रकार से बहक रहा है। भगवान का यह संदेश लेकर दूत अपने स्वामी राजा पौंड्रक के पास गया और सब विस्तार पूर्वक उसे कह सुनाया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि कुरुस अर्थात काशी का राजा पौंड्रक उस समय अपने मित्र राजा काशीराज के यहाँ रहता था। भगवान के आक्रमण का समाचार पाकर पौंड्रक और काशी नरेश भी अपनी सेना लेकर नगर से बाहर निकल आए। भगवान ने अपने दिव्य अस्त्र सुदर्शन से पौंड्रक का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार काशी नरेश का भी मस्तक अपने बाणों से ऊपर उठाकर काशीपुरी में गिरा दिया। हे परीक्षित, पौंड्रक चाहे भगवान के रूप का किसी भाव से क्यों न हो, रात और दिन चिंतन करता रहता था।
इससे उसके सारे बंधन कट गए थे और वह भगवान के सारूप्य को प्राप्त हो गया। हे परीक्षित, काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण। उसने मन ही मन अपने पितृघाती को मारने का निश्चय किया। वह भगवान शंकर की आराधना करने लगा तथा उनकी आज्ञा पाकर वह उनके अनुष्ठान के नियमों का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण पर अभिचार मारण का पुष्चरण करने लगा। अभिचार पूर्ण होते ही हवन कुंड में से अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। वह बड़े ही वेग से भूमि को कपाता हुआ 10 दिशाओं को जलाने लगा और द्वारकापुरी तक जा पहुंचा। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र की शक्ति क्रीता से उस भयंकर आग को तोड़ फोड़ कर अपने मुंह में रख लिया। अब उसकी शक्ति नष्ट हो चुकी थी तथा कुंठित होकर अब वह काशी में जा पहुंची तथा उसके ऋत्विज आचार्यों और उनके साथ सुदर्शन को जलाकर भस्म कर दिया। कृत्या के पीछे पीछे सुदर्शन भी काशीपुरी में जा पहुंचा और काशी को जलाकर भगवान श्री कृष्ण के पास जा पहुंचा। आज की कथा यहीं संपूर्ण होती है। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए अब करते हैं भागवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।